हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th का लास्ट ईयर का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। तो गौर से देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को। आई होप आपको समझ में आएगा। तो देखो, पहला क्वेश्चन आज का, इफ़ द गिवन फिगर शो द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देन तो आपके ऑप्शन है a लेस देन 0, बी स्क्वायर लेस देन 4ac, सी ग्रेटर देन 0, डी ए एंड बी आर ऑफ द सेम साइन। ठीक है। तो देखो, ये क्या है कि आपके सामने जो पैराबोला बना हुआ ना, ये क्या है, डाउनवर्ड डाउनवर्ड ऐसे। ठीक है। तो डाउनवर्ड पैरामीटर, ओ पैराबोला सॉरी, तो डाउनवर्ड पैराबोला के लिए क्या होगा कंडीशन, ए लेस देन जीरो होती है। मान लो सपोज अपवर्ड होता ऊपर की तरफ, तो इसके लिए क्या होता है, ए ग्रेटर देन 0 होता। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आपको आंसर याद रखना है कि फर्स्ट वाले का क्या, डाउनवर्ड होगा तो ए लेस देन 0, और अपवर्ड होगा तो ए ग्रेटर देन 0। तो इसका आंसर क्या होगा, ए लेस देन 0, ऑप्शन नंबर ए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट वाले का। ठीक है, यहाँ तक समझ में आएगा आपको। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने, द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ द स्क्वायर ऑफ ए प्राइम नंबर इज। तो प्राइम नंबर, तो जैसे प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की मैं बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 2 में प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं। जैसे प्राइम नंबर होंगे आपके, खूब सारे प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट है, 2 से, 2 3 5 ऐसे चलते जाते हैं। ठीक है। तो इनका सबका स्क्वायर करके देखो एक बार। जैसे 2 का स्क्वायर किया तो है 4, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। तो इनके फैक्टर करके देखो, 4 का फैक्टर क्या होगा, 4 का फैक्टर क्या क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है और 4 होता है। ऐसे 9 के फैक्टर क्या क्या होते हैं, 9 के फैक्टर क्या क्या होते हैं, 1 होते हैं, 3 होता है, 9 होता है। 25 का भी ऐसे ही 1 और ये 5 होगा और 25 होगा। तो आपने देखा वो सब में 3 3 फैक्टर आ रहे हैं, 3 3 3 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के प्लस 1x प्लस 2 1 माइनस ए वाई इक्वल टू आपके सामने गिवन है ये 4y इक्वल टू 3x माइनस 8 हैज़ नो सॉल्यूशन इज। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कैसे, आपको पता है देखो क्या क्या दे रखा है आपको, -3x प्लस 4y इक्वल टू -8 गिवन है, -3x सॉरी ये 4y इक्वल टू 3x माइनस 8 है ना, इसको इस तरफ लेके आओ तो माइनस का 3x प्लस 4y इक्वल टू माइनस का 8 आ जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया होगा। यहाँ पे दे रखा है ना आपको 4y इक्वल टू 3x माइनस 8, तो 3x को इस तरफ लेके आओ तो माइनस का 3x प्लस 4y इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का 8। यहाँ से समझ में आएगा। ठीक है। अब आपको कंडीशन पता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है, नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है। ये कब होता है, जब नो सॉल्यूशन होता है। नो सॉल्यूशन कंडीशन पता है आपको। ठीक है, तो ये नो सॉल्यूशन कंडीशन आपको पता ही है, बस अब कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट कर दो। तो क्या होगा, k प्लस 1/-3, जो इक्वेशन गिवन है आपको, तो k प्लस 1x प्लस 2 और माइनस k इंटू वाई इक्वल टू 15, ये वाला क्वेश्चन है। तो इसके अंदर ये k प्लस 1, तो a1/a2, a1 कितना है, k प्लस 1, a2 कितना है दूसरी वाले इक्वेशन का -3, इक्वल, दोनों को इक्वल लेके चल रहा हूँ, b1/b2, तो 2 1 माइनस के, तो है ना 2 इंटू 1 माइनस के अपॉन में आ जाएगा इसका 2, 2 से 2 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ये आएगा 2 से 2 कैंसिल, के प्लस 1, ये -3 चल रहा है यहाँ पे, क्या है माइनस का 3, 2 से 2 कैंसिल हो गया था। तो एक काम करो, ये k प्लस 1 चल ही रहा है, k प्लस 1, एक सेकेंड, यहाँ 4 है, 4 2 2 जा 4, यहाँ 2 आएगा, इधर गए। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करो 2 से, 2k, इसको 2k प्लस 2 इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 3 प्लस 3 की हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ समझ में आ रहा होगा। अब देखो इसको इस तरफ ले जाओ, इसको इस तरफ लेके जाओ, तो ये जब इस तरफ जाएगा इस तरफ आएगा,
तो ये हो जाएगा माइनस का k इक्वल टू माइनस का 5, माइनस माइनस कैंसिल, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 5। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फोर्थ क्वेश्चन है, द सिक्स टर्म ऑफ ए पी √27 √75 √147 इज, क्या होगी। तो इस क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो देखो A6 को क्या लिख सकते हो आप, A+5D, मतलब सिक्स टर्म को लिखने का तरीका होता है A+5D। जैसे 5 टर्म लिखना होता तो A+4D। तो यहाँ पे जितना वैल्यू यहाँ पे ना उससे एक कम यहाँ पे आता है D के आगे। ठीक है, ये आपको पता है। अब देखो A की वैल्यू कितनी गिवन हमें, √27 गिवन है, कितना है √27 गिवन है। मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, A6 को कैसे लिखेंगे A+5D। ठीक है, जो भी टर्म लिखनी होती है ना वहाँ पे A+ और जितने टर्म लिखनी है, मान लो 6 लिखनी है तो यहाँ पे 5D आएगा, 5 लिखनी होती है यहाँ 4D आता, 3 लिखनी होती तो यहाँ पे 2 आता, मतलब ये जितना n की वैल्यू उससे एक कम यहाँ पे आता है। आपको फॉर्मूला पता होगा AN = A+n-1 × D, उसके अकॉर्डिंग लिखिए। A की वैल्यू गिवन है √27। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 9 × 3 रूट के अंदर, तो ये हो जाएगा 9 × 3 रूट में 9 × 3, तो इसको बाहर निकालेंगे तो 3√3 हो जाएगा। A की वैल्यू कितनी आ गई 3√3, यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, अच्छा D कैसे निकालते हैं, D निकालते हैं हम A2 में से A1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो सेकंड टर्म में 75, फर्स्ट टर्म में 27। ठीक है, अब इसको इसमें से कैसे सब्ट्रैक्ट करें, तो 75 को लिखो आप 25 × 3, तो 25 × 3 लिखेंगे तो 25 बाहर आ जाएगा रूट से, तो क्या हो जाएगा 5√3, और √27 को अभी भी लिखा है 3√3, तो 5√3 में से 3√3 गया तो क्या बचा, 5√3 में से 3√3 गया, 3√3 गया तो 2√3 बचा, क्या बचा, तो D की वैल्यू कितनी आ गई 2√3। यहाँ तक समझ आ गया होगा आपको, D की वैल्यू भी आ गई। ठीक है, अब देखो, अब A6 लिखा आपने A6, तो A भी निकल गया, A कितना निकला था अभी भी 3√3 प्लस, ठीक है 3√3 निकला था, और D कितना निकला है 5 × D, D कितना निकला है 2√3, 2√3 मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 = 10, 10√3 + 3√3 कितना हो गया 13√3, 13√3, तो 13√3। अब 13 को अंदर लेके जाएंगे रूट के तो स्क्वायर हो जाएगा, तो 13 स्क्वायर हो जाएगा, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, तो 169 × 3 रूट में, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा √507। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके सामने, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इसका आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 5 देखो आप, इन द गिवन फिगर पी क्यू पी आर आर द टेंजेंट ऑफ द सर्कल विद दैट पी क्यू = 7 सेंटीमीटर, आर पी क्यू 60 गिवन आपके सामने एक सर्कल बना हुआ है। ठीक है, तो ये 7 सेंटीमीटर, तो आपको पता है पी क्यू = पी आर होगा। आपने थ्योरम नंबर 2 पढ़ी हुई सर्कल के अंदर कि टेंजेंट जो सर्कल टच करते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, तो पी क्यू = पी आर हो जाएगा। तो ये 7 है तो ये भी 7 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको करके बताता हूँ कैसे करना है आपको। सबसे पहले क्या बनाया, सर्कल बनाओ। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपके सामने ये पी पॉइंट था, क्यू आर, तो ये 7 थी तो ये भी 7 होगी, पी क्यू = पी आर अकॉर्डिंग टू थ्योरम। तो जब ये दोनों आपस में बराबर है तो ये ट्रायंगल है, और ट्रायंगल की जब दो साइड बराबर तो कौन सा ट्रायंगल होता है, आर स्क्वायर ट्रायंगल। तो ऐसे क्या एंगल इक्वल एंगल आर हो जाएगा, तो ये 60 गिवन है, तो एंगल = एंगल आर। अब हम जानते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी, आप जानते हो ट्रायंगल की होती है, एंगल पी एंगल क्यू एंगल आर कितना होता है 180 डिग्री। एंगल पी एंगल क्यू और एंगल आर बराबर आपस में, और एंगल पी की 60, एंगल क्यू और एंगल आर की जगह भी एंगल क्यू लगा दूंगा 180, यहाँ से आ गया हुआ एंगल क्यू एंगल टी क्यू, और ये 60 उधर जाएगा तो 180 सॉरी 180 में से सब्ट्रैक्ट 1 है तो ये हो जाएगा 120, कितना होगा 120, कितना हो जाएगा 120 का 2 एंगल क्यू, तो एंगल क्यू कितना आ जाएगा 60, तो इसका मतलब एंगल क्यू एंगल कितना गया 60, तो ये भी 60 ये भी 60 ये भी 60,
तो ये 7 है, ये 7 है, तो ये कैसा ट्रायंगल बन गया? इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल में ये भी कितना हो जाएगा? क्यू आर भी 7 हो जाएगा। कैसा ट्रायंगल हो जाएगा? ठीक है, यह समझ में आएगा आपको, 7 हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, आपसे लेंथ क्यू आर पूछी थी तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है? रैना इज 1.5 मीटर टॉल एट द इंस्टेंट हिज शैडो इज 1.8 मीटर लॉन्ग। एट द सेम इंस्टेंट द शैडो ऑफ अ पोल इज 9 मीटर लॉन्ग। हाउ टॉल इज द पोल? ठीक है, तो इस क्वेश्चन कैसे करेंगे? इस क्वेश्चन को देखो कैसे करेंगे। देखो आपके सामने मैं बताता हूँ कैसे करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, जैसे मान लो ये लड़का है रैना नाम का, 1.5 मीटर्स की हाइट। ठीक है, तो इसकी शैडो यहाँ पे गिर रही है, यहाँ पे नीचे की तरफ हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे। उसी टाइम एक पोल है, यहाँ पे देखिए ये क्या है? क्यू पी पी क्यू, यहाँ पे लो आर ए बी। ठीक है, पी क्यू आर ए बी। ये 1.5 मीटर हाइट का एक लड़का है रैना नाम का, इस पुल की हाइट एच, और इसकी पुल की हाइट जो है ना, हाइट क्या बोल रहा हूँ, शैडो, ये 9 मीटर। और जो इस लड़के की 1.5 की, इसकी आपकी कितनी है? इसकी मान लेते हैं एक्स। क्या मानते हैं? एक्स। तो ये एच पूछा है आपसे, क्या पूछा है? एच, इसकी वैल्यू पूछी है। ठीक है, सर ये एक्स की वैल्यू गिवन है, 1.8 गिवन है क्वेश्चन में, 1.8 गिवन है क्वेश्चन के अंदर। तो देखो ट्राइंगल एक तो बन रहा है आपके सामने ए आर बी, तो मैं लिख रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा ये। ठीक है, तो देखो ट्राइंगल ए आर बी में लगा रहा हूँ, ट्राइंगल ए आर बी के अंदर देखो दोनों ट्राइंगल ले लो, एंड ट्राइंगल दूसरा भी ले लो, आपकी बड़ा वाला ट्राइंगल पी आर क्यू, ये वाला बड़ा वाला पी आर क्यू, दोनों ट्राइंगल को लेके चलो एक साथ। तो इन दोनों ट्राइंगल क्या ऑब्जर्व किया हमने? एंगल आर दोनों में कॉमन है, एक तो बात समझ में होगी, दोनों ट्राइंगल क्या है? कॉमन। ठीक है, अब देखो ये एंगल है ये वाला, इस ट्राइंगल छोटे वाले ट्राइंगल में तो ए और इसके अंदर ए पी, तो एंगल पी, एंगल ए के इक्वल है और ईच दोनों कैसे 90 डिग्री है, ये भी समझ में आ गया होगा। तो एंगल एंगल सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी से प्रूव हो गया अपने पास, दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए? सिमिलर प्रूव हो गए। ठीक है, और जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूव हो जाते हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो कैसे हो जाते हैं? इक्वल। तो क्या हो जाएगा? ओ ए, सॉरी ये क्या है? आर ए, आर ए नहीं, आर ए अपॉन आर पी, आर ए, ये वाला आर पॉइंट है ना, आर ए अपॉन आर पी इक्वल टू आर ए अपॉन आर पी, और ए बी, ये कौन सा है? ये ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू, बस वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट कर देंगे इधर। तो आर ए की वैल्यू कितनी है? आर ए की वैल्यू गिवन है 1.8। ठीक है, आर पी की वैल्यू कितनी है? 9 पूरी, इक्वल ए बी की वैल्यू कितनी है? 1.5, कितनी है? 1.5, और पी क्यू आपसे पूछा है, पी क्यू की वैल्यू कितनी है? एच, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो पॉइंट से पॉइंट काट दो यहाँ से, तो एच इधर जाएगा, 9 इधर आएगा, तो 15 इंटू 9 अपॉन 18, सॉल्व कर लो, 3 की टेबल, 9 1 9, 9 2 18, 15/2, यानी 15 हाफ कितना हो जाएगा? 7.5 मीटर। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 7.5 मीटर। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो इसका आंसर आएगा आपके सामने 7.5 मीटर, ऑप्शन नंबर